हेलो फ्रेंड, दिस इज़ रवि परमार और आप देख रहे हो MR हेल्प एजुकेशन सपोर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपको GSTR 3B फाइल करनी है तो वो आप कैसे कर पाओगे। तो उसके लिए पहले तो आपको GST की जो साइट है gst.gov.in उसके ऊपर आना है। देन यहाँ पे जो लॉगिन का ऑप्शन है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और आपकी या आपके क्लाइंट की जो भी मीन्स यूज़र आईडी है और पासवर्ड है वो यहाँ पे आपको डालनी है। वैसे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ऑटो सिलेक्ट करके रखा हुआ है। चलिए, यहाँ पे कैप्चा कोड डालना पड़ेगा, तो कैप्चा कोड मैंने एंटर कर दिया है। तो सिंपली यहाँ से हम रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। चलिए, यहाँ पे रिटर्न डैशबोर्ड पे आपको बताया जा रहा है कि कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए आप रिटर्न फाइल कर रहे हो। तो ये है हमारे लिए 21-22 क्वार्टर रहेगा, चौथा जो है जनवरी से मार्च तक का, और मार्च का रिटर्न फाइल करना बाकी है। यहाँ पे सिंपली सर्च करेंगे तो आपको नीचे जो भी रिटर्न होंगे वो नज़र आएंगे। वैसे GSTR 2A और 2B की जहाँ तक बात है तो वो इनवर्ट सप्लाई से रिलेटेड है, मीन्स आपकी परचेज से रिलेटेड है। 2B में आपको ITC नज़र आती है, जहाँ पे 2A में आपको पूरा बिल नज़र आएगा, पूरा टैक्स इनवॉइस की किसने रेज़ किया है वगैरह पूरी डिटेल मिलेगी मीन्स। ओके, चलिए, यहाँ पे बताया जा रहा है GSTR 1 आपको फाइल करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, जिसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बना के रखी हुई है। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आप GSTR 1 कैसे फाइल करते हो वो भी देख पाओगे। अभी हम बात करने वाले हैं GSTR 3B की। तो उसकी जो ड्यू डेट है वो है 28 अप्रैल 2022। उससे पहले आपको फ़ाइल करना है। फ़ाइल करने के लिए आपको सिंपली प्रिपेयर ऑनलाइन वाला जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है। चलिए, कुछ मैसेजेस हैं जो आपको बता रहे हैं कि क्या आप नील रिटर्न फाइल करना चाहते हो। तो अगर नील रिटर्न नहीं है तो नो करना है, अदरवाइज़ यस करके आपको सबमिट करना है। नील रिटर्न नहीं है तो नो पे क्लिक करना है। देन सिंपली नेक्स्ट क्लिक करोगे तो ये सिस्टम जनरेटेड कुछ समरी होगी आपकी GSTR 1 से, यहाँ पे मीन्स ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी, वो सारी चीज़ें बता रहा है। सिंपली यहाँ पे आपको जो पहला टेबल है 3.1 टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाई। ओके, तो नील रेटेड, जीरो रेटेड या फिर एग्जेम्प्टेड सप्लाई ना हो के बाकी के जो भी सप्लाई है मीन्स जो 5% का है, 12% का है, 18% का है, 28% का है, ओके, और जहाँ पे सेस लगता है तो उनकी सारी डिटेल यहाँ पे आपको प्रोवाइड करनी है कि टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितनी है और उसमें IGST कितना है, CGST कितना है, SGST कितना है और सेस कितना है, पूरी डिटेल डालनी है आउटवर्ड सप्लाई की। ओके, और ये पूरा जो टेबल है वो आपको अगर टैली में आप अकाउंटिंग करते हो तो टैली में आपको स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में जो GST 3B का रिपोर्ट निकलता है वहाँ से ये डिटेल मिल जाएगी। ओके, तो इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। अदरवाइज़ आपके पास ज़्यादा इन्वॉइसेस नहीं रहते हैं, ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं होती है बिज़नेस की, तो वो वाले केस में आप मैन्युअली भी डेटा फीड कर सकते हो। चलिए, आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई जीरो रेटेड, जो जीरो रेटेड होगा मीन्स जिसे हम एक्सपोर्ट करना कहते हैं, ओके, या फिर सेज में आप सप्लाई करते हो तो वो वाले केस में आपको वो जो भी सप्लाई है उसकी टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे डालनी है। अगर IGST आपने पे किया है तो उसकी वैल्यू डालनी है और सेस वैल्यू है तो वो भी डालनी है। ओके, तो जीरो रेटेड में IGST रहेगा, CGST SGST रहेगा नहीं, क्योंकि वो एक्सपोर्ट कंसिडर किया जाता है। चलिए, साथ ही में बताया गया है अदर आउटवर्ड सप्लाई मीन्स नील रेटेड, एग्जेम्प्टेड जो है उसकी डिटेल यहाँ पे डालनी है। आपने कोई प्रोडक्ट ऐसी बेची है जिसके ऊपर 0% है या फिर वो GST में एग्जेम्प्ट है तो उसकी वैल्यू यहाँ पे डालनी है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जो इन्वर्ट सप्लाई है जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज बनता है, आपको रिवर्स चार्ज पे करना पड़ता है, तो वो वाले केस में टैक्स इनवॉइस आपने किसी और के पास से लिया होगा लेकिन वो जो टैक्स की लायबिलिटी है पे करने की वो आपके ऊपर बनती है, तो वो वाले केस में रिवर्स चार्ज आपने पे किया होगा तो उसकी डिटेल भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड करनी है। नॉन GST आउटवर्ड सप्लाई होगा मीन्स जो GST के परव्यू में ही नहीं है और वो भी आप सप्लाई करते हो, मीन्स समझ लीजिए कोई अल्कोहल है, पेट्रोल है वगैरह जो नॉन GST अभी कंसिडर किए गए हैं तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी है और सिंपली ये जो भी टेबल है उसे कंफर्म करना है। ओके, तो 3.1 में आपको ये सारी मीन्स आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल देनी है, चाहे फिर वो नील रेटेड हो, एग्जेम्प्टेड हो, नॉन GST हो या फिर टैक्सेबल वैल्यू वाले गुड्स हो, और रिवर्स चार्ज आपको लगा है जिसके ऊपर टैक्स आपने पे की थी तो वो वाले केस में भी आपको उसकी डिटेल 3.1 में देनी है।
चलिए 3.2 में आपको बता रहा है इंटर स्टेट सप्लाईज। अनरजिस्टर्ड पर्सन जो मीन्स किसी दूसरे स्टेट का है और उसे आपने अगर माल बेचा है तो यहाँ पे वो स्टेट आपको पिक करना है। मीन्स 5 स्टेट में माल बेचा है तो 5 स्टेट की डिफरेंट आपको एंट्री करनी पड़ेगी। जैसे छत्तीसगढ़ में बेचा है तो उसकी टैक्सेबल वैल्यू डालिए और इंटीग्रेटेड टैक्स कितना हुआ, देन ऐड करने के बाद आपने कहीं और बेचा, चंडीगढ़ में माल बेचा तो उसकी डिटेल भी आपको यहाँ पे देनी है। तो 1 बाय 1 ऐसे एंट्री देनी है। देन अगर आपने किसी कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन को इंटर स्टेट मीन्स किसी दूसरे स्टेट का उसको सप्लाई किया तो उसकी डिटेल भी सेम यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। और वैसे यूआईएन होल्डर को आपने माल बेचा है और वो इंटर स्टेट में दूसरे स्टेट से बिलोंग करता है तो उसकी डिटेल भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी और देन इसे कंफर्म करना है। तो जो हमारा दूसरा टेबल है 3.2 वो आपको कैसे बनना है वो भी मैंने आपको बताया। मीन्स ये आउटवर्ड सप्लाई है, वो आपने पूरी जनरल डिटेल दी थी, यहाँ पे इंटर स्टेट वाली ही डिटेल आपको देनी है। और पर्टिकुलर पर्सन के लिए मीन्स अनरजिस्टर्ड पर्सन होगा इंटर स्टेट वाला, या फिर कंपोजिशन डीलर होगा, या फिर यूआईएन होल्डर होगा। एलिजिबल आईटीसी में आपको बताना है कि आप कितनी आईटीसी क्लेम कर रहे हो। ओके, वैसे कई चीज़ें ऑटो रिफ्लेक्ट भी होती है। ओके, अगर नहीं होती है तो मैन्युअली आपको डिटेल डालनी है, जैसे आईटीसी अवेलेबल वेदर इन फुल और पार्ट। ओके, पूरी मिली है या थोड़ी बहुत आप एलिजिबल करते हो तो वो सारी डिटेल। इंपोर्ट ऑफ गुड्स की जो आईजीएसटी है वो बतानी है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस की मैंने सिंपली बताया आपको कि अगर टैली में आप अकाउंटिंग करते हो तो ये सारी डिटेल वहाँ पे भी आपको मिल जाती है। ओके, तो ये डिटेल सारी फीड करनी है। ओके, जो भी आईटीसी बनती है, देखिए इंपोर्ट वाली आईटीसी, इंपोर्ट गुड्स वाली, इंपोर्ट सर्विस वाली आईटीसी आपको अलग से बतानी है। देन इनवर्ट सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज, मीन्स रिवर्स चार्ज वाली डिटेल भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी है, वो भी आपकी आईटीसी ही रहेगी भले आप पे करते हो। इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम आईएसडी, आईएसडी से इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ने आपको आईटीसी मीन्स वो मीन्स आपको इश्यू की है कि चलिए ये आईटीसी आप क्लेम कर सकते हो। आप उनकी ब्रांच हो और ब्रांच में आईटीसी आपको सप्लाई किए तो वो वाले केस में आप आईएसडी से मिली हुई आईटीसी भी यहाँ पे बता सकते हो। देन दूसरी कोई भी आईटीसी मीन्स आपने माल परचेज किया था उसकी जो आईटीसी है वो सारी चीज़ें यहाँ पे बतानी है। आईटीसी रिवर्स, कुछ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऐसी है जो रिवर्स करनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू रूल 42 एंड 43 ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी रूल, तो वो आपको यहाँ से निकालने पड़ेंगे। जो भी आईटीसी मीन्स आप क्लेम नहीं कर सकते तो वो आईटीसी आपको नहीं लेनी है तो वो यहाँ पे बतानी है कि ये मेरे लिए एलिजिबल नहीं है। ओके, अदर्स है तो वहाँ पे बतानी है। तो उसके लिए आपको रूल 42 और 43 में जाना पड़ेगा। अभी इसकी डिस्कस मैं नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ओके, चलिए नेट आईटीसी में आपकी जो भी आईटीसी रिवर्स है वो आपकी जो भी एलिजिबल आईटीसी है उसमें से निकाल दी जाएगी तो नेट आईटीसी मिलेगी आपको। इन एलिजिबल आईटीसी भी होती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17(5) में, तो वो ये है अगर तो मेंशन करनी है, अदरवाइज़ वो डिटेल प्रोवाइड नहीं करनी है। और ये टेबल को भी आपको कंफर्म करना है। तो एलिजिबल आईटीसी वाला जो टेबल है वो भी हम फिल कर देंगे। देन एग्जेम्प्ट नील एंड नॉन जीएसटी इनवर्ट सप्लाई, देखिए यहाँ पे बता रहा है वैल्यूज़ ऑफ एग्जेम्प्ट नील रेटेड एंड नॉन जीएसटी इनवर्ट सप्लाई। तो नॉन जीएसटी इनवर्ट सप्लाई की या नील रेटेड गुड्स की या फिर एग्जेम्प्ट गुड्स की आपको सप्लाई हुई है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। चलिए लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो है इंटरेस्ट एंड कुछ फीस। ओके, इंटरेस्ट एंड लेट फी फॉर प्रीवियस टैक्स पीरियड। प्रीवियस टैक्स पीरियड में आपने कोई गलती की थी जिसकी वजह से आपको इंटरेस्ट पे करना है या फिर लेट फ़ी पे करनी है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी है। हालांकि लेट फ़ी अपने आप ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी, इंटरेस्ट अगर बनता है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी, मैन्युअली डिटेल प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि कितना सीजीएसटी लगता है उसके ऊपर, कितना एससीएसटी वगैरह वगैरह, और इसको कंफर्म करना है। बस इतना करने के बाद आपको सिंपली जो GSTR 3B है उसे सेव कर लेना है। तो मीन्स अगर आप अभी इससे बाहर भी निकल जाओगे, लॉग आउट हो जाओगे, तो जब भी लॉगिन करोगे फिर से तो ये डिटेल सेव मिलेगी आपको। ओके, तो सेव कर सकते हो। देन उसका जो ड्राफ्ट है वो आप उसका प्रीव्यू देख सकते हो PDF फॉर्म में। ओके, वो भी कर सकते हो। और प्रोसीड टू पेमेंट, देन अगर कोई लायबिलिटी बनती है टैक्स लायबिलिटी तो आपको पेमेंट करना है, और पेमेंट करते वक्त आपको आपका जो भी क्रेडिट लेजर होगा या कैश लेजर होगा उसके साथ आपको सेटअप करना पड़ेगा। रिटर्न फाइल करने के लिए आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। एक होगा आप EBC जनरेट करोगे, मीन्स आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा रजिस्टर्ड होगा GST की साइट पे
उसके ऊपर, और आपका जो ईमेल होगा उसके ऊपर एक OTP मिलेगा आपको। अदरवाइज़ डिजिटल सिग्नेचर के और दूसरे भी कई तरह के ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन बेटर ऑप्शन है अगर आपके पास मोबाइल रजिस्टर्ड है इसके अंदर तो आप उसके ऊपर OTP जनरेट कर लीजिए और वहाँ से सीधा ही आप OTP डाल के उसे सबमिट करोगे तो आपका रिटर्न फाइल हो जाएगा। तो दोस्तों पूरा GSTR 3B आपको कैसे फाइल करना है उसकी पूरी डिटेल मैंने आपको प्रोवाइड की है। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आप हमारी वीडियोस पसंद करते हो या फ्यूचर में आने वाली GST की भी कई वीडियो है वो भी आप देखना चाहते हो तो वो वाले केस में आप ज़रूर हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ रवि परमार, साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।